हमारी आंगनवाड़ी बहनें और साथी जो आज यहाँ जो सुखू सरकार है उसको ललकार रही है, साथ में जो केंद्र सरकार है उसको भी ललकार रही है कि ये जो आंगनवाड़ी की जो स्कीम है जो 1975 से लागू हुई है, जैसे आपको मालूम है, तब से ये एक ऐसी स्कीम है, एक ऐसी परियोजना है जिसमें 40 साल काम करने के बाद भी जो इसके अंदर वर्कर्स हैं उनको केंद्र सरकार ने आज तक कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है। कानूनी तौर पे अभी भी जो आंगनवाड़ी की बहनें हैं वो कोई भी वर्कर नहीं है। बोलने के लिए तो वर्कर है, मगर जो डेफिनेशन है उसमें बोला गया है स्वयं सेवी है। उनको एक स्वयं सेवी का दर्जा जो है पिछले 40 साल से है। 2013 में आपको पता है जब जो दिल्ली में आज एक सरकार बनी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिस नरेंद्र मोदी की सरकार के समय आंगनवाड़ी के वेतन में, मिड डे मील के वर्कर में, आशा वर्करों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पिछले 15 साल में जो भी वृद्धि हुई है वो राज्य सरकारों ने की है, 500 रुपए के रूप में, 300 रुपए के रूप में। मगर जिस सरकार की योजना है जो आपको मालूम है ये केंद्र सरकार की परियोजना है और केंद्र सरकार को ही नीति बनानी है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर रेगुलर कर्मचारी कब होगी। मगर ये जो दिल्ली की सरकार है वहाँ झूठ बोलने वाली सरकार है। 2013 में एक राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा सम्मेलन जिसको श्रम सम्मेलन बोलते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए थे, उसमें के जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उसमें तय हुआ था कि आंगनवाड़ी वर्कर और जो अन्य स्कीम वर्कर हैं इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाएगा। ये 2013 की बात मैं कर रहा हूँ, आज से 16 साल पहले की बात है। मगर उसके बाद सरकार बदल गई, केंद्र में भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और तब से आप देख सकते हैं मजदूरों के खिलाफ, आंगनवाड़ी के खिलाफ, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर, अन्य जो मजदूर हैं उनके खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि आज तक भी आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं वो मजदूर नहीं है, वो कर्मचारी नहीं है, वो स्वयं सेवी है। और उन स्वयं सेवियों से आप 50 तरह के काम करवाते हैं। और जो आपने सुना है हमारी मांग है सीटों की राष्ट्रीय स्तर पे, हिमाचल के स्तर पे कि इन सब आंगनवाड़ी वर्करों को वर्कर का दर्जा दिया जाए, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और उसके लिए पूरे देश में जो सीटू के इस लाल झंडे के नेतृत्व के अंदर जितने भी यूनियन है पूरे देश प्रदेश अलग अलग राज्यों में काम कर रही है, वो इस सरकार को झुका रही है। कई राज्यों में पेंशन मिल रही है, कई राज्यों में जो ग्रेच्युटी की बात है वो कोर्ट के फैसले के बाद कई राज्यों में लागू हो गई है। मगर हिमाचल प्रदेश ही ऐसा एक राज्य है जहां ग्रेच्युटी के लिए भी हमें वकीलों के पास जाना पड़ रहा है, कोर्ट केस करने पड़ रहे हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो देश की सरकार है, ये जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है, ये मजदूरों के खिलाफ है, आंगनवाड़ी के खिलाफ है, दूसरे स्कीम वर्करों के खिलाफ है। और अभी पिछले साल के अंत में दिसंबर महीने में जो श्रम कानून हुआ करते थे और आंगनवाड़ी वर्करों को यूनियन बनाने का जो अधिकार था वो पहले कुछ वर्कर यूनियन बना सकते थे, रजिस्टर करा सकते हैं। अब वो कानून बदल दिया गया है। अब ये बोला गया है कि जितने वर्कर हैं उसके अगर आधी आंगनवाड़ी वर्कर या कहीं और मजदूर हैं अगर आधे सहमत होंगे तब यूनियन रजिस्टर होगी। तो आने वाले समय में आपकी जो यूनियन बनाने का अधिकार है वो भी दिल्ली की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने खत्म कर दिया है। उसके खिलाफ हमने 12 फरवरी को पूरे देश में हड़ताल की है। आने वाले समय में फिर यह आंदोलन तेज करना पड़ेगा और उसी का हिस्से के रूप में आज ये जो यहाँ हिमाचल की जो राजधानी है, हिमाचल सरकार जहाँ बैठती है वहाँ ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें वो जहाँ एक तरफ रेगुलर कर्मचारी घोषित करने की मांग है, ग्रेच्युटी देने की मांग है, पेंशन देने की मांग है, उसके अलावा छोटी छोटी मांगे भी हैं जो जिसको आप जो आपको
जो फोन मिलने की सुविधा की बात है, उसमें जो नेट का जो रिचार्ज है वो नहीं मिल रहा है, और अन्य कई तरह की जो समस्याएं हैं जो राज्य सरकार के उसमें कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ने वाला है, फैसला लेने वाली बात है। इसलिए मैं सबसे पहले सीटू राज्य कमेटी की तरफ से आपको आज के इस सफल हड़ताल के लिए, इस रैली के लिए बधाई भी देता हूँ, जिसमें सैकड़ों जो लोग हैं चंबा से लेकर सिरमौर तक और किन्नौर से लेकर कांगड़ा हमीरपुर तक की जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं वो यहाँ पहुंची हैं। मैं ज्यादा लंबी बात न करता हुआ ये आह्वान जरूर करूंगा कि जो भी सरकार है, चाहे दिल्ली की है